देश में मॉनसून खत्म होने वाला है, फिजाओं में सर्दी बढ़ने वाली है, लेकिन सियासी गलियारों में अब सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। संसद के विशेष सत्र को लेकर कई दिनों से संग्राम जारी है, जो अब तक बाहर लड़ा जा रहा था, मगर 5 दिनों के सत्र की शुरुआत के साथ ही ये लड़ाई अब फ्लोर पर लड़ी जाएगी। ऐसे में संसद के विशेष सत्र में क्या कुछ होने वाला है, संसदीय कार्य मंत्री से खुद ही सुन लीजिए। फर्स्ट डे there will be discussion in the old parliament. Next day there will be photo session in the existing parliament building, and from 20th there will be regular government business. मोदी सरकार 2024 के चुनाव और विधानसभा के 5 राज्यों में होने वाले सेमीफाइनल से पहले क्या कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? क्या आर्टिकल 370 जैसे फिर केंद्र सरकार सबको चौंका सकती है? इसकी उम्मीद देशवासियों को तो है, लेकिन सर्वदलीय बैठक और सत्र का एजेंडा सामने आने के बाद भी विपक्षी खेमे में आशंकाएं कम नहीं हो रही हैं। सरकार की मंशा सरकार जाने, कोई चमत्कार करना चाहते हैं कि ना चाहते हैं ये सरकार खुद जाने, लेकिन हम लोग हमारी तरफ से अपना मुद्दा हम लोग रख दिए हैं। ये बेरोजगार, महंगाई, ये हमारे चाइना बॉर्डर पे जो चीनी फौजों की, जम्मू कश्मीर की आज की स्थिति, सारे चीजों पे सरकार ध्यान दे। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और विपक्षी दलों के कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। इस दौरान संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसे लेकर सभी नेताओं के बीच बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 34 पार्टियों के 51 नेता शामिल हुए। विशेष सत्र में कुल 5 बैठकें होने वाली हैं। 8 विधेयक इस सत्र में सूचीबद्ध किए गए हैं। इस लिस्ट में वरिष्ठ नागरिक बिल भी शामिल है और 19 सितंबर को ये सत्र नई संसद में शिफ्ट हो जाएगा। नई संसद में जाने को लेकर कहीं उत्साह है तो कहीं सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत थी, मगर नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होगी, ये पार्लियामेंट के चलने से होगा, ये पार्लियामेंट के स्पिरिट में सरकार को काम करने के तरीके से होगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में बिल डालें और दूसरे दिन उसको पास कर लें। तो पार्लियामेंट चलना भी चाहिए। पार्लियामेंट की इमारत, नई इमारत की खूबसूरती उसकी स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि उसके चलने में होगी। हर सत्र महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संसद में आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं चाहता हूं विपक्ष के लोग उसमें चर्चा में भाग लें, दुम दबाकर भागे ना, क्योंकि पहले जो पिछला सत्र हुआ उसमें अधिकतर दिन तो उन्होंने खराब किए थे बाइकआउट करके। कांग्रेस और बीजेपी ने इस सत्र के लिए अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोदी सिर्फ सामान्य कामों के लिए तो सत्र नहीं बुला रहे होंगे, क्योंकि चर्चा ये भी है कि 2024 से पहले मोदी कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। अमूमन वन नेशन वन इलेक्शन, अब इंडिया नहीं, देश का नाम सिर्फ भारत हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण बिल जैसे मुद्दों की चर्चाएं सबसे ज्यादा है। महिलाओं के मुद्दे पर तो कांग्रेस भी बीजेपी के साथ राजी है, मगर विपक्ष को डर चुनाव साथ में कराए जाने की अटकलों से है। मोदी सरकार अपने हिसाब से रणनीति बनाने में लगी है, तो विपक्षी भी अब अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसा है कि अगर नया संसद भवन बना है, जो बना है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है कि झंडा फहराएं। संसद में क्या होने वाला है वो तो उसके बारे में तो हम तभी कुछ कह पाएंगे जब प्रस्ताव पेश होगा। इस समय कोई अफवाहें क्या पेश करेंगे क्या नहीं करेंगे, जब तक प्रस्ताव नहीं सामने आएगा तब तक टिप्पणी करने का क्या फायदा। लेकिन पहले जो स्पेशल सेशन जो भी होते थे, तो जब स्पेशल सेशन का ऐलान होता था तभी कह दिया जाता था कि एजेंडा क्या है। इसमें तो टीवी पे बहस चली, बड़ी बहसें चली और कहा कि आप एजेंडा क्यों नहीं लाए। उन्होंने कहा कि आप इंतजार कीजिए, मिल जाएगा एजेंडा। तो ये सब संसद सत्र का एजेंडा सबके सामने है। पुरानी इमारत से नई बिल्डिंग में श्री गणेश होने वाला है। ऐसे में क्या मोदी G20 की सफलता और पेंडिंग बिल निपटाकर 23 के चुनावों को साधने की कोशिश करेंगे, या फिर देश के नाम नई संसद से कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे?